आज का जो टॉपिक है वो पीएच स्केल है। जानेंगे पीएच स्केल क्या होता है या पीएच स्केल का उपयोग करते क्यों हैं। कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। और देखिए, ये जो पीएच स्केल है यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, दर्शाता है। तो यह जो पीएच जो है यह जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है पावर। ये जो कभी कभी आ जाता है जर्मन जो है, ये पीएच स्केल कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है, जर्मन शब्द है या अफ्रीकन शब्द है या अमेरिकन शब्द है। तो ध्यान रखना है ये जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द का मतलब क्या होता है, पावर। ये पीएच का मतलब क्या होता है, पावर। और यह जो पावर होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। अगर देखेंगे, बात करेंगे पीएच स्केल का, अगर बनाएंगे पीएच स्केल, एक पीएच स्केल बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक क्या रहता है, नंबर दिया रहता है। 0 जो है वह अम्लीय को दिखाता है, बहुत अधिक अम्लीय को, और 14 जो है यह क्षारीय को दिखाता है। और इसमें बीच में एक लाइन रहता है 7, यह जो दिखाता है यह उदासीन को दिखाता है, उदासीन को। अगर देखिए 7 से अगर इधर आएंगे 0 की तरफ, अम्ल की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो इधर क्षारीय की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इधर लिख देंगे बढ़ती क्षारीय प्रकृति, बढ़ती क्षारीय प्रकृति। 7 से जितना आगे जाएंगे इधर क्षारीय की प्रकृति क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो अम्ल की बढ़ती प्रकृति होगा, अम्ल की बढ़ती प्रकृति। जिसमें अच्छा अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रहेगा, और क्षार में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि जैसे कि खून का पीएच मान क्या है, या जठर रस का क्या पीएच मान है, या शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सा है, जो एनसीईआरटी दिया हुआ है क्लास 10 में, तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि नींबू का रस दिया हुआ है, लेमन जूस बोल सकते हैं या हिंदी में बोलेंगे नींबू का रस, इसका पीएच कितना होता है, 2.2 होता है, 2.2 होता है। इससे और एक होता है जठर रस। अब ये जठर रस कहाँ पाया जाता है, यह पेट में पाया जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो इसको पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यह जठर रस का पीएच मान कितना होता है, यह 1.2 होता है। इसी तरह अगर बात करेंगे खून का पीएच मान क्या होता है, यह होता है 7.4। अगर बात करेंगे प्योर वाटर का, शुद्ध पानी का बात करेंगे, शुद्ध पानी का बात करेंगे तो इसका पीएच मान 7 होता है। और देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बात करेंगे तो इसका पीएच 10 होता है। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका पीएच कितना होता है, 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, 10 होता है।
और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का बात करेंगे, पीएच मान कितना होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका पीएच मान होता है 14। जितना 7 से आगे बढ़ते जाएंगे उतना अधिक क्षारीय होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 7 से जितना आगे जाएंगे उतना प्रबल क्षारीय होगा, और 7 से इधर जितना 0 के तरफ आएंगे उतना प्रबल अम्ल होगा, और 7 के आसपास जो है उतना क्या होगा, उतना कमजोर अम्ल होगा और उतना कमजोर क्षारीय होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड भी देख लेंगे, जब क्या होगा 7 से 0 के तरफ, यहाँ अगर कहाँ 7 से 0 के तरफ जब बढ़ेंगे तो जितना 7 से दूर जाते जाएंगे तो उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है 7 से 14 के तरफ जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यह जो 7 के जो आसपास है, या मान लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यह उतना क्या होगा, 7 के आसपास जितना रहेगा, अगर क्षारीय है तो उतना वीक बेस रहेगा, मतलब प्रबल दुर्बल क्षार रहेगा, और यहाँ वीक एसिड, दुर्बल अम्ल रहेगा। तो 7 के आसपास जो है प्रबल अम्ल, इस फिगर से भी समझ सकते हैं, इस जगह जो होगा प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारीय होगा, और जैसे जैसे हटते जाएंगे तो यह क्या होते जाएगा, उतना मजबूत होते जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि पीएच स्केल जो है यह किसी विलियन में, पीएच स्केल जो है देखिए, अगर मान लीजिए यह किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, दिखाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर बोल दिया पीएच स्केल का क्या काम है, तो जवाब लिखना है कि यह जो है पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट सा जो है उसका पीएच मान लिखे हैं, जैसे कि जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध पानी 7, खून 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कितना 14। तो यह था पीएच स्केल के बारे में। और पीएच स्केल इतना ही क्या होता है, इतने में क्या होता है, समाप्त होता है। जो एनसीईआरटी दिया हुआ है इतना ही दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर पसंद आता है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।